मित्रों नमस्कार। आपका मित्र रामराज संपादक, लोकतंत्र की पवन हिंदी मासिक पत्रिका, कूढ़ा सादात, रुदौली, अयोध्या। मित्रों, ये जो आप सीधे तस्वीर देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत कूढ़ा सादात, रुदौली, अयोध्या की है। मित्रों, ये जो जल भराव आप देख रहे हैं, ये जिस स्थान पर आप जल भराव देख रहे हैं, ये जो तालाब जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये तालाब नहीं है, ये किसान का खेत है। और ये जहाँ पर आप फूल देख रहे हैं, यहाँ पर किसान ने धान की रोपाई किया था। जल भराव हो गया और जल भराव होने से धान की फसल नष्ट हो गई। और ये फूल आप देख रहे हैं, देखिए इस तरह से धान की फसल आपको दिखाई पड़ रही है। जिस तरह इन किसानों की फसल धान दिखाई पड़ रहा है, अगर जल भराव नहीं होता तो इन किसानों का धान भी बहुत अच्छा होता। लेकिन अब धान तो नहीं दिखाई पड़ रहा है खेत में, लेकिन पानी दिखाई पड़ रहा है और उसमें फूल दिखाई पड़ रहा है। अब ये सोचिए कि किसान ने कितनी मेहनत से धान की रोपाई किया, जल भराव हो गया और फसल नष्ट हो गई। अब वास्तव में ज़रूरत इस बात की है कि सर्वे कराया जाए और जिन किसानों की फसल ये जल भराव से नष्ट हुई है, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको आर्थिक सहायता दिया जाए। और अब ये किसान आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस वर्ष ही ऐसा हुआ है। ये जल भराव होने से फसलें नष्ट होती रहती हैं। अगर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करा दिया जाए तो ये जो आप खेत में जल भराव देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा धान होगा। हमारे सामने गांव के राम कैलाश रावत कूढ़ा सादात और हुसैनी राम गौतम कूढ़ा सादात, ये दो किसान हैं। इनका जो अनुभव है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके बारे में ये बता सकते हैं। और ये जो जल भराव होता है, इसकी सही जानकारी भी दे सकते हैं। आइए हम सबसे पहले राम कैलाश जी से बात करते हैं और उनसे कुछ जानते हैं कि ये जो जल भराव होता है, वो इसका जो समाधान है, या ये कितने वर्षों से इस तरह से जल भराव होता रहता है। आपका क्या नाम है? राम कैलाश। आप ये जो
जलभराव देख रहे हैं, ये लगभग कितने साल से इस तरह से जलभराव होता है? ये सर करीब 8 साल से हो रहा है और न गेहूं का फसल मिलता है न धान का फसल मिलता है। सब लोग मेहनत मजदूरी करके इसमें लगाते हैं और सब नष्ट हो जाता है। अब ये हमारे गांव के हुसैनी राम गौतम जी हैं, ये किसान हैं और आसपास की जानकारी रखते हैं। आपका क्या नाम है? हुसैनी राम गौतम। अच्छा, ये जो आप जलभराव की स्थिति देख रहे हैं, ये लगभग इससे किसानों को कितना नुकसान होता होगा? आप अपने किसानों का नुकसान बहुत होता है। धान लगाते हैं, लगाने के बाद में खाद पाँच डालते हैं, उसके बाद में फसल चली जाती है, एक पेड़ नहीं रह जाता है खेत में, कमल कोंदल खिला रहता है और साइफन पटा हुआ है, साइफन से पानी पास नहीं होता है, उसकी कोई तवज्जो नहीं करता है ग्राम समाज का। अगर अच्छा। साइफन खुद जाए और पानी निकास हो जाए तब धान गेहूं की फसल दोनों होने लगे, इसमें कुछ नहीं होता है। देखिए, ये जो गांव के दो किसान स्थिति बताए हैं, जो इनकी मंशा, इनकी बात सामने आई है। अगर ये जलभराव जो हो रहा है, जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो जाए तो फसल बहुत अच्छी होगी। आपका मित्र रामराज, संपादक लोकतंत्र की पवन, हिंदी मासिक पत्रिका, कूढ़ा सादात, रुदौली, अयोध्या।